सो ये एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो ऐसे ही काफ़ी लेट नाइट ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे 5-7 मैसेजेस देखे मैंने उन लोगों के जो जैसे सीए बन गए, अच्छी रैंक भी आ गई, बट स्टिल दे आर वेरी कंफ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। आगे किस सेक्टर में जाएं, क्या करें। ऐसे खूब सारे सीए स्टूडेंट्स हैं। ये ऑल दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिक फॉर सीए, कोई भी इसको देखेगा ना तो हेल्पफुल ही रहेगा। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ सच में मेरे लिए बना भी है कि नहीं है, या टाइम पास ही कर रहा हूँ। और एक बहुत ही हार्श रियलिटी बताऊं कि 90% लोग, 100 में से 90 या उससे भी ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, वो अपने काम से खुशी नहीं है, सेटिस्फाइड ही नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बिकॉज दे वांट मनी, नथिंग एल्स। और मनी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। बट अगर वही काम जो हम करना चाहते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट आ जाए, मतलब हमें बस पता नहीं चल पा रहा कि हमें इंटरेस्ट किसमें, लेकिन अगर पता चल जाए और उसमें इंटरेस्ट आ जाए और उसी से पैसे आए, तो क्या ही मजा आ जाए। भाई काम भी बोझ ना लगे और पैसे भी आए, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट हाउ टू फाइंड योर इंटरेस्ट। वो पता कैसा चले कि भाई हम किस चीज के लिए बने हैं, और अगर हम कोई जॉब वॉब भी ढूंढ रहे हैं तो हमारे लिए कौन सी जॉब सुटेबल है, कौन सी नहीं है, या कौन सा करियर हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्विच नहीं कर सकते। ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर बनने के बाद अपना करियर बिल्कुल स्विच कर लिया, सीए बनने के बाद अपना करियर एकदम ही स्विच कर लिया, डॉक्टर बनने के बाद कुछ और कर रहे हैं, यूपीएससी क्रैक करने के बाद कुछ और कर रहे हैं। देखो, दो बातें हैं, या तो कोई चीज हमें डोमिनेट करे, या फिर हम हमारी इच्छा के हिसाब से कुछ करें। अगर कोई हमें डोमिनेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज कर रहे हैं क्योंकि करनी पड़ रही है, तो गुलामी वाली जिंदगी हो गई, ठीक है। माना वो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही प्रेस्टीज वाला काम है कि भाई कोई इंसान मान के चलो एक अच्छा इंजीनियर है, प्रेस्टीज वाला है, लोगों की नज़र में एक डॉक्टर बन गया है, प्रेस्टीज है, लेकिन वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या करना उस प्रेस्टीज का। कोई सिविल सर्वेंट बन गया लेकिन खुद से मज़ा नहीं आ रहा, वो फाइलों में मज़ा नहीं आता उसको, तो मज़ा आता है स्टेज पे खड़े होकर स्पीच देने में, है ना। तो वो बना है मान के चलो पॉलिटिशियन बनने के लिए या कोई पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, लेकिन वो तो उसको फाइलों में मज़ा ही नहीं आ रहा। अब भले ही लोग सलाम ठोक लें, से उसको फिर मतलब नहीं है ना। तो लोगों की नज़र में क्या अच्छा है क्या नहीं, वो थोड़ी सक्सेस डिफाइन करेगा भाई। अब लोगों की नज़र में तो अच्छा है कि सीए बन के चलो प्राइवेट इक्विटी में चले जाओ, ये कर लो, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। नहीं, तुमको क्या पसंद है, तुम्हारे लिए क्या सूटेबल होगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखा है आपने, जैसे कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं सी की, मतलब पार्टीज वार्टीज करते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यही लाइफ है स्ट्रेस फ्री होने के लिए। दे ड्रिंक अ लॉट, ये ड्रिंकिंग कल्चर भी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है, क्योंकि पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, विद देयर वर्क। जे दे जस्ट वांट अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन, के थोड़े टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे बहुत सारे दिमाग में ख्याल चल रहे होते हैं कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं किसी चीज़ के लिए बना भी हूं कि नहीं पता, बना, मेरी एज इतनी हो गई, मेरे पेरेंट्स अब बूढ़े होते जा रहे हैं ना, एवरी काइंड ऑफ ऐसे मन में ख्याल आते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि एक वाटर जो जिसके अंदर खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, और वो स्टिल वाटर नहीं है, मतलब मूव हो रहा है, और उसके नीचे एक सिक्का पड़ा हुआ है, तो आपको वो सिक्का दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पानी के अंदर खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, सिक्का नहीं दिखेगा आपको। पर वही वाटर अगर वो स्टिल वाटर हो जाता है ना, सारी डस्ट नीचे बैठ जाती है, तो वो आपको उसका बॉटम क्लियरली दिखेगा, उस सिक्का भी आपको दिखने लगेगा। सेम वे में हमारे दिमाग में से हजारों थॉट्स चल रहे होते हैं ना, हमको समझ ही नहीं आ रहा होता, हमें वो एक चीज दिख ही नहीं रही होती जो बहुत ही क्लियरली हमारे सामने एविडेंट हो सकती है। और दिमाग में इतनी अशांति है, इतनी रेस्टलेसनेस है कि हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं फिर। और फिर मैंने तो ऐसे कितने लोग देखे हैं, आप इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से भी पूछोगे ना जो जॉब कर रहे हैं, आप उनसे पूछोगे या जो भी काम कर रहे हैं कि आर यू रियली सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू आर डूइंग। आई एम 100% श्योर 90% प्लस लोग आपको ये बोलेंगे, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, बस काट रहे हैं, मजा नहीं है, बस काट रहे हैं। एक ही जिंदगी मिली है। अब आप अपना इंटरेस्ट कैसे पता लगाओ। देखो, फॉर एग्जाम्पल दो तरह की, दो कैटेगरी के लोग हो गए। एक तो ये हो गए, जैसे मान के चलो किसी को बचपन से समझ में आ रहा है, जैसे विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर है, उनको बचपन से समझ में आ रहा है कि वो क्रिकेट बैट लेके घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। या कोई छोटा बच्चा आपने देखा होगा आजकल, वो डांस इंडिया डांस में, इंडियन आइडल में बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं और गा रहे हैं, उनको अपना इंटरेस्ट पता है। या वो इंस्टाग्राम पे आपने वो इंग्लिश वाली छोटी बच्ची देखी होगी, इंग्लिश वाली मैम है ना, वो अभी एक पॉडकास्ट में भी आई थी, शी इज वेरी गुड इन वॉट एवर शी इज डूइंग। वो तो उसका पहले से क्लियर है ना।
अब आप और मेरे जैसे लोग, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है भाई हमें। बड़े होते जा रहे हैं, उम्र निकलती जा रही है, जो डिग्री कर रहे थे वो भी कर ली, सीए में भी जस्ट ऐसे ही घुस गए, कोई डॉक्टर भी ऐसे ही बन गया, कोई इंजीनियर भी ऐसे बन रहा है, कोई पायलट भी ऐसे बन गया, जो करना था कर लिया, है ना। पर आज तक स्कूल में भी देखो इंटरेस्ट तो कभी समझ नहीं आया। जब 10th के बाद एक ऑप्शन आता था कि कॉमर्स या साइंस, तो वो मास्टर जी एक ही बात बोलते, जिसमें इंटरेस्ट हो रहे तो कुछ पता ही नहीं है, इंटरेस्ट तो कैसे पता चले अभी। अब इंटरेस्ट का कैसे पता चलेगा? देखो, पहली बात तो है ना, आपको ऐसा लगता है कि जैसे इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको लगता है कि मेरे पास है 5 जगह है काम करने की बस। आपको लगता है ये बिग फोर ज्वाइन कर लो, ये इंडस्ट्री में ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ऐसी 500 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, बट हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है। हमें तो सिर्फ ऐसी 15 चीजें दिख रही हैं कि देखो, अगर करियर क्या क्या होता है, एक सिंगर होता है, एक पायलट होता है, ये होता है, एक डॉक्टर होता है, ये होता है। ऐसी इतनी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। आप उन सीएस के बारे में पढ़ो, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप उन सीएस के बारे में पढ़ो जो अपने अपने इंडस्ट्री में इतने सक्सेसफुल हैं, उन्होंने कैसे शुरुआत करी। अब अगर कोई, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, देखो जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो बिलीव करते हैं कि यार ये भी ट्राई करें, ट्राई एंड ट्राई वाले लोग, ऐसे मैंने लोग देखे हैं। जैसे मान के चलो, सूरत के अंदर डायमंड इंडस्ट्री है, या सूरत के अंदर टेक्सटाइल का बिजनेस है, कोई से भी हजारों चीजें होती हैं। वो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे 20-30 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, 40-50 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, किसी सेठ जी के यहाँ, लाला जी के यहाँ काम कर रहे हैं, और उनका बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं। उनको अगर इंटरेस्ट आने लग गया, तो ऐसे कितने लोग देखे मैंने कि वही लोग अपना ही ऐसा बिजनेस खड़ा करके और इतने बड़े बन जाते हैं। शुरू में उनको सोशली ये बोला जाएगा, अरे क्या जिंदगी खराब कर रहा है, सीए बन के भी 40 हजार रुपए में नौकरी कर रहा है। आप देखना, एक बड़े नाम को ना लेके, बड़ी प्रेस्टीज जगह ना जाके, उन्होंने ऐसे अपने आप को देखा। अब देखो, ये भी अब कब पॉसिबल है? अगर मेरा देखो एक सजेशन है, अगर आपको लगता है ना कि आपके घर में आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है आपके पेरेंट्स या आपके जो साथ लोग हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपके बिना रोटी ही नहीं मिल सकती। अगर ऐसा केस है तो भाई फिर तो आपको पहले एक बेसिक नेसेसिटी तो पूरी करनी पड़ेगी अपने आप को खोजने से पहले, क्योंकि एक जगह एक जुगाड़ तो पूरा करें। पर अगर आपको लगता है ना कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बिना घर में पैसा ही नहीं आएगा, तो फिर तो आपको 100% एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी देखो एक ही बार मिली है। और मैंने अक्सर देखा है, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ऐसे ट्राई एंड टेस्टेड वाले, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। आप देखना, जितने भी बड़े-बड़े साधु महात्मा संत थे, वो भी एकदम घूमते ही रहते थे। ब्रिटिशर्स भी घूमते-घूमते इंडिया आ गए, और उनको लगा कि भैया ये तो बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल गई है हमें यहाँ पे। और जो लोग एक जगह टिक के बैठ जाते हैं ना, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने गाँव छोड़ दिए, कस्बे छोड़ दिए, शहरों में चले गए, विदेश चले गए, कितने सक्सेसफुल हैं लाइफ में, और जो लोग वहीं की वहीं रह गए ना, वो वहीं रहेंगे फिर। फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लोर कि भाई ऐसी इतनी चीज़ें हैं, जो आप अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे जाके सर्च करोगे ना, आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे कि, और आप जब उनको रिसर्च करोगे, अब आप क्या करो, जैसे ट्राई करा ये काम, आपको लगा कि हाँ भाई, दिस कैन बी फॉर मी, दिस थिंग कैन बी फॉर मी, आप ट्राई करो। थोड़ा ट्राई करो, 1 साल, 1.5 साल आपको लग रहा है कि नहीं बैठ रहा, ऑप्शन बी, दूसरी चीज़ पे ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी आपको, अब एक्सपीरियंस हो चुका। ऐसे आप 3-4 जगह ट्राई करोगे ना, जो आपको लग रहा है कि हाँ, आपके लिए हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी ना किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट आ ही जाएगा कि आप अच्छा कर लोगे, ठीक है? ऐसे मैं कितने इंजीनियर्स देखता हूँ, जिनको जैसे मान के चलो कंप्यूटर में मज़ा आ रहा है काम करने में, ठीक है? काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया कि यार, अब जिस काम में मज़ा आ गया ना भाई, फिर वो कोई से भी कॉलेज हो, कुछ भी हो, जैसे किसी को किसी चीज़ में पर्टिकुलर चीज़ में मज़ा आ गया, कोडिंग में मज़ा आ गया, तो करता रहेगा, कुछ को लगा कुछ क्रिएटिव नया बना रहा हूँ, फिर उसको बेस्ट से बेस्ट जॉब मिल जाएगी। लेकिन अंत में एक चीज़ आप पाओगे, चाहे कोई भी हो, कि जॉब भले ही आपको आपके सैटिस्फैक्शन की भी मिल गई ना, तो वो एक हद तक ही आपको सैटिस्फैक्शन दे पाएगी। वो हेवन वाली फीलिंग तो नहीं आएगी कभी भी, जन्नत वाली। तो नौकरी कभी भी आपको 100% खुशी तो नहीं दे सकती, पर ये हो सकता है कि आपका लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कम हो सकता है। और अगर आपने किसी जॉब में इंटरेस्ट आ गया और आपने वहाँ का पूरा चीज़ें सीख ली ना, कि भई क्या कैसे होता है, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तभी आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे। तो हो सकता है कि आप खुद का ही कुछ काम कर लो, जिसमें आप, मतलब आपकी एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी होगी इतने एक्सपीरियंस के बाद, कि आप देखो शुरू में तो काम करोगे इधर-उधर कहीं, सीखोगे, तो ही आपको 5-7 अपॉर्च्युनिटीज़ दिखेंगी कि हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। जैसे एक रिसेंट केस बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया कि वो एक फैक्ट्री में काम करता था,
ठीक है। फैक्ट्री कौन सी? मतलब सीए था उस फैक्ट्री में जो ये होता है ना, जो बॉटल्स के ऊपर लेबल्स लगाते हैं, उस चीज़ की फैक्ट्री, ठीक है। जैसे बिस्लरी की बॉटल के ऊपर लेबल आता है, घी के पैकेट के ऊपर लेबल आता है, टायर के ऊपर लेबल आता है ना, इन सब चीज़ों में। और वहाँ पे सीए काम करता था 40,000 रुपए में। देखते, 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 देखते उसने पूरा बिज़नेस समझ लिया। अब कहने में तो क्या हुआ कि भाई 40,000 रुपए में नौकरी कर रहा है, लेकिन ही स्टार्टेड हिज़ ओन नाउ एंड ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनली गुड। और ऐसे कितने लोगों की स्टोरी है, चाहे वो सीए हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, अपने-अपने फ़ील्ड में बहुत एक्सेल कर रहे हैं। अपने-अपने काम में देखो ज़रूरी नहीं है कि अब मैं सीए हूँ, तो सीए वाला काम ही मेरे को सूट करे। हो सकता है मेरे को किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट आए, ठीक है? अब मैं अगर मेरी बात करूँ, मेरे को शुरू से ऐसा लगता था कि यार मैं टीवी एंकर बन जाऊँ तो बढ़िया रहे, है ना? या कोई या फिर कोई न्यूज़ एंकर बन गया, या फिर ऐसे कोई होते हैं ना शादियों में एंकर जो होते हैं वो बन जाएँ तो बढ़िया रहे। अल्टीमेटली मैं उससे सिमिलर चीज़ में आ गया, मैं टीचिंग में आ गया, वो कम्युनिकेशन वाला चीज़ था। तो वो आपको है ना, देखो 2 चीज़ें होती हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार लोग कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक हिडन टैलेंट होता है। टैलेंट-वैलेंट कुछ नहीं होता, देखो हमको हमारी स्किल्स आइडेंटिफ़ाई करनी पड़ती हैं। अभी मैंने देखा कि यार मेरे को ये चीज़ अच्छी लग रही है, स्किल आइडेंटिफ़ाई कर ली, फिर मैं उसमें प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन पे आ जाऊँगा। और प्रैक्टिस करने में मेरे को अंदर से ही आएगा, फिर इच्छा करेगी मेरी। अभी मेरे को किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा, तो मेरे को आप 8 घंटे बिठाओगे तो मेरे को ऐसी गुलामी जैसी फीलिंग आएगी। मैं इरिटेशन हो जाऊँगा, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होगी, फिर मेरे लोगों से रिलेशंस भी खराब होंगे, बिकॉज़ अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब है, मैं लोगों को ऊट-पटांग तरीके से बात करूँगा, ऊट-पटांग तरीके से जवाब दूँगा, है ना? मेरे पर्सनल रिलेशंस भी खराब हो जाएँगे, मेरे को कहीं न कहीं लगने लग जाएगा कि मैं ही गंदा आदमी हूँ। फिर मैं खुद को ही बुरा फ़ील कराऊँगा, खुद को ही कोसने लग जाऊँगा, तो एक पूरी साइकिल है भाई। अगर आपकी लाइफ़ में एक चीज़ सॉर्टेड हो गई ना ये, कि आप क्या करना चाहते हो और वो आप शांत दिमाग से ऐसे 2-3 दिन लोगे ना, एकदम एकदम पीस में, एकदम डिवोशन, इट इज़ लाइक जैसे एकदम मेडिटेशन वाली फ़ेज़ में आप चले गए और आप सोच रहे हो, अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है आपको। अपने आप थॉट्स आने लग जाते हैं, ठीक है? तो पहले आप ये देखो कि भाई पहले आप रिसर्च करो कि क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या है। थोड़ा-सा घूमना चालू करो, बाहर निकलो, आप जाओ, ठीक है? जैसे मतलब आप मानोगे नहीं, आई नो अ सीए जो कि मेरे से जूनियर है, और राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह रहती हैं, है ना? तो वहाँ पे गया, उन लोगों से मिला, जैसे आप किसी के पास जा रहे हो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऐसा नहीं कोई आपको भगा देगा। जाना थोड़ा, फिर किसी के लिए काम किया, और अभी मतलब वो मेरे से भी जूनियर था और खुद का ही वो अपना बिज़नेस कर रहा है, एंड ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो आप अगर समाज-वमाज की परवाह करे बिना और आप खुद की जर्नी पे निकल पड़ोगे ना, में आप ये नहीं सोच रहे कहाँ जाना पड़ रहा है, कहाँ नहीं जाना पड़ रहा, तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना एक इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, और इंटरेस्ट वाली काम करता है ना इंसान, तो पैसे भी बहुत अच्छे कमाता है और खुद के लिए सैटिस्फैक्शन रहता है। फिर हमें किसी दूसरे को देख के ये नहीं लग रहा होता कि यार इसकी ज़िंदगी मेरे से बढ़िया है, क्योंकि आप अपने काम से ऑलरेडी इतना सैटिस्फाइड हो, तो यू विल ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल टू गॉड कि हाँ, चलो मैं खुश हूँ अपने काम से। और अगर आप खुश हो ना, आप मेंटली ठीक हो, मेंटल हेल्थ आपकी ठीक है, तो आपके आस-पास वाले लोग भी आपसे खुश रहेंगे, और ओवरऑल सब कुछ, सारी साइकिल ही अच्छी है। ठीक है? होप सो थोड़ा बहुत ठीक लगा होगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ऐसी मेरे को लगता है, देखो पढ़ाना तो अलग बात है, पर इन चीज़ों पे भी कभी न कभी बात होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ़ में यही है, मेंटली इंसान पीसफुल रहे, सैटिस्फैक्शन रहे, दैट इज़ द रियल सक्सेस। चलिए, थैंक यू सो मच।